यह कहानी है ऐसे गांव की जहां चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, इज्जत, पावर और पैसा का खेल होता है। अरे रामू, सुने हैं चुनाव आने वाला है। इस बार तो मजा आएगा। पिछली बार बहुत गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ नहीं भाई, पूरा खेल था खेल। अरे पिछले बार मुखिया जी ऐसे घूम रहे थे जैसे शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। अब की बार फिर आएंगे, हाथ जोड़ के बोलेंगे भाइयों बहनों इस गांव को स्वर्ग बना देंगे। पहले अपना घर तो नरक से निकाल ले। लगता है इस बार विकास की गंगा बहेगी। अरे पिछली बार तो यही बोले थे। गंगा तो नहीं बही लेकिन नाली जरूर बह गई थी। ये है मुखिया जी जो चेहरे पर मुस्कान, बातों में मिठास लेकर शतरंज का खेल खेलते हैं। इस बार चुनाव आसान नहीं है। गांव के लोग बदल रहे हैं। लेकिन जीतिएगा आप ही मुखिया जी। हक साला, काम किया है एको को नहीं है, जीतेंगे आप ही मुखिया जी। जीतने के लिए भरोसा नहीं, दिमाग भी चाहिए और थोड़ा पैसा भी, मतलब पोस्टर वोस्टर के लिए। इस बार जनता बहुत सवाल पूछ रही है। हाँ मुखिया जी, कल एक आदमी पूछ रहा था पिछली बार जो सड़क बनने वाली थी वो कहाँ गई। फिर तुमने क्या कहा? मैं बोला सड़क नहीं बनी लेकिन योजना अभी बाकी है। जाओ जाओ तुम दोनों चुनाव का तैयारी करो क्षेत्र में। ठीक है मुखिया जी, प्रणाम। ठीक है जाओ। ये है राम प्रसाद। जहां लोग राजनीति को कारोबार समझते हैं, वहीं राम प्रसाद उसे गांव की सेवा मानता है। आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि गांव को अब सही नेता चाहिए। हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ ईमानदारी से नहीं जीता जा सकता है। हाँ पता है, आजकल वोट से ज्यादा नोट चलता है। लेकिन आपके पास है क्या? ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना बड़े लोग साथ है। सच है लेकिन गांव वाले का भरोसा है। चुनाव लड़िए लेकिन विकास के लिए काम कीजिएगा। हाँ कन्या, मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिएगा। पुराना मुखिया पूरा गांव खराब कर दिया है। इस बार सच के जीत होगी, गांव में विकास होगा। हम सब आपका साथ हैं। ये है भोला राम। जहां भोला राम की गाड़ी रुकती है, वहां लोगों की आवाज अपने आप धीमी हो जाती है। हमारा नेता कैसा हो? भोला राम जैसा हो। भोला राम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार मुखिया की कुर्सी हमारी होगी। जो सामने आया उसे हटा देंगे। पूरा गांव हमारा नाम से कांपेगा। इस बार चुनाव नहीं, खेल होगा खेल। सुनो रे, पूरा गांव में खबर फैल जाना चाहिए कि भोला राम मैदान में आ चुका है। जी भैया जी। भोला राम भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भोला राम भैया जिंदाबाद। सुनो सुनो सुनो, गांव में पंचायत चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट मैदान में उतर जाइए। सुनो सुनो सुनो, पंचायत में चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी लोग मैदान में उतर जाइए और जितने भी वोटर हैं, सभी लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखेंगे कौन जीतता है। इस बार बदलाव चाहिए। ये है रीता भाभी। इस बार चुनाव में सिर्फ चेहरे नहीं बदल रहे हैं, पहली बार गांव की औरतें भी अपनी आवाज उठाने लगी है। क्यों गांव में सिर्फ मर्द ही नेता बन सकते हैं? इस बार मैं भी चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, अरे वाह, इस बार असली चुनाव में मुकाबला आएगा। जो काम सालों में नहीं हो पाई वो काम हम करेंगे। लगता है इस बार नेताओं की नींद उड़ने वाली है। और गांव की औरतें पहली बार वोट से ज्यादा जवाब देगी। अब तक रसोई संभाली है, जरूरत पड़े तो पूरा गांव संभाल लेंगे। आप लोग समर्थन दीजिए, चुनाव पूरा जोर शोर से लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए काम करेंगे। देख लीजिए शतरंज का खेल। चुनाव की तारीख आते ही गांव दो हिस्सों में बंटने लगा है। सुनो रे, सबको समझा दो, वोट हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और मुखिया जी नहीं माने तो? अरे धीरे,
उसे मनाना भी आता है और हटाना भी आता है। मुखिया जी इस बार कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ वही करते हैं, हम तो मैनेज करते हैं। चुनाव कम सेटिंग ज्यादा। राजनीति में जीतने के लिए सीधा नहीं तेज बनना पड़ता है। चलो रे मुर्गा भात खाते हैं। सच की लड़ाई आसान नहीं होती है, लेकिन इस बार हार नहीं मानेंगे। चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, असली खेल अभी बाकी है।